हेलो गाइस, ये क्लास 12th का ये बुक है और इसमें हिस्ट्री का और इसमें सिर्फ एमसीक्यूज है, यानी पूरा बेस्ड है एमसीक्यूज के ऊपर पूरा चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं। मैंने एमसीक्यू के लिए अलग बनाए वीडियो, ठीक है। ये इसमें मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी। इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। जो हमारी जो हड़प्पाई मोहर है ना, वो जो हमारे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी, यानी सबसे ज़्यादा मतलब आप समझे तो एकदम विशेष थी, जो मतलब विशेष थी, ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें क्या था कि सेल खड़ी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है, ठीक है। इसमें क्या था कि सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? जो हड़प्पाई मोहर थी वो किससे बनाई गई थी? सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी, ठीक है। मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र थे। किसके चित्र थे? जानवरों के चित्र थे। ये एक ऐसी लिपि थी जिनके उत्कीर्ण अंकित है जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी वो अब तक हमने उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अब अगला पॉइंट क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक था। ये तो हमारे अभी के टाइम के लिए ना कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी हम जानते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये ऐसे नहीं था। ये पहले मतलब पहले बॉर्डर जो बटाया उससे पहले ये सब एक ही था। ये तो अभी हमारे टाइम में हमें सही से समझ आया, इसलिए अब तो ये बट गया ना। पहले ये बटे हुए देश नहीं थे, ये सब एक ही थे। यानी जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका विस्तार जो क्या था, इन तीनों देशों तक फैला हुआ था। अब सोच सकते हैं अब कितना फैला हुआ था ये। इसका निर्धारण काल क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। अब ये ईसा पूर्व आप शॉर्टली ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि कोई इंसान पैदा हुआ और उसके जैसे कि आप पैदा हुए 2003 में, ठीक है। तब से लेकर के आपके मरने तक की मतलब जो होगी ना, जो इस बीच का जो काल होगा ना, तो वही इसमें काल लिखा गया है कि जो इसका निर्धारण काल था वो इतने से इतना था, ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वह प्राचीन पुरा वनस्पति का अध्ययन करते हैं, उन्हें वनस्पतिज्ञ कहते हैं। पहले तो ना जिसके पीछे ये लगता है ना, तज्ञ जिसके पीछे लग जाता है ना, जो पुनः तज्ञ जिसके पीछे तज्ञ लग गया ना, मतलब वो उसका बहुत ज़्यादा उसने अध्ययन कर रखा है, बहुत ज़्यादा वो, यानी सर्वज्ञ, यानी बहुत ज्ञान वाला। वैसे ही वनस्पतिज्ञ, यानी जिसने वनस्पति के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रखा, ठीक है। जैसे कि विशेषज्ञ, यानी जिसने विशेष चीज़ों के बारे में, विशेष वस्तुओं के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करा हो, विशेषज्ञ होता है। इसी तरह जिसने वनस्पति के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रखा हो वो क्या है? वनस्पतिज्ञ है, ठीक है। अब आ जाता है बनावली। पहले तो बनावली है कहाँ, वो ज़रूरी है, हरियाणा में है, ठीक है। बनावली, तो बनावली में से क्या हुआ था कि बनावली में क्या मिले थे? हमें मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले थे। हमें हल नहीं मिले थे, उनके सिर्फ प्रतिरूप होते। अब प्रतिरूप को कैसे समझेंगे? जैसे कि जो बच्चे होते हैं, जो अभी के ज़माने में तो नहीं, अभी तो ज़माने में फ़ोन आ गया, फिर कोई बच्चे ये वाला गेम नहीं खेलता होगा। पहले के ज़माने के जो बच्चे होते थे वो मतलब मिट्टी की गुड़िया बनाना, ये सब बना के खेलना। तो वैसे ही बच्चों ने वो पहले ही उनके आसपास होगा, उन्होंने देख के, क्योंकि जो हमारे आसपास होता है हम वही बना पाते हैं। जैसे कि हमारे आसपास जो भी सामान है अभी हम जानते हैं वो हम बना पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम में हल होगा, तो हल तो बच्चों ने भी देखा होगा, तो उन्होंने क्या बना दिए? मिट्टी के हल बना दिए थे, मतलब खिलौना टाइप बना दिया था, उसका प्रतिरूप बना दिया था, उसका कॉपी बना दिया था,
ठीक है, वो सच का नहीं था। ठीक है, मिट्टी के तो हो भी नहीं सकते ना, वो सिर्फ उसका प्रतिरूप था, यानी उस जैसा दिखने वाला। ठीक है, हल यानी उस वक्त में होगा हल, तभी तो उस बच्चे ने देख के बनाया होगा ना, क्योंकि अगर जो चीज़ है ही नहीं इंसान वो कैसे बना सकता है। इसलिए वो हल के प्रतिरूप से पता चलता है हमें कि उस वक्त भी हल थे, उस वक्त भी सिंचाई होती थी। ठीक है, तो अब आ जाता है अगले पे। तो अगला क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है, राजस्थान में। ठीक है, वह कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से क्या मिला था, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे हमें। ठीक है, अफगानिस्तान में शोतुधई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले थे। ये क्वेश्चन अभी आया एग्जाम में, एमसीक्यू वाले में आया था कि नहर के अवशेष कहाँ मिले थे, शोतुधई में मिले थे। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शोतुधई कहाँ है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, में मिले जलाशयों यानी तालाब का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। ठीक है, जो धौलावीरा जो गुजरात में है, उसमें जो हमें जलाशय मिले थे ना, उसका प्रयोग किसमें किया जाता था, कृषि के लिए जाता था। अब हमें कैसे पता चले कि कृषि के लिए किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर रास्ता बनाया गया था पानी जाने का खेतों तक, तो हमें उससे पता चलता है कि वो कृषि के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। याद आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि अनूठा पहलू क्या था, शहरी केंद्र का विकास था। ठीक है, अब अगला है कि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है तथा सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल था। ठीक है, ये याद रखना है। जो अब इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक जो हड़प्पा था ना, वो स्थल 2 भागों में विभाजित था। किसमें, दुर्ग में, यानी जो पश्चिमी साइड में था, जो ऊपर की साइड था, निचला जो पूर्व की साइड था यानी नीचे की साइड में था। शहर का नाम दिया गया था। ठीक है, जो 1875 में, याद रखना है 1875। ठीक है, 1875 में पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पेपर में आ सकता है, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा गया, जिन्हें क्या कहा गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा गया। ठीक है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। ठीक है, सड़कों ठीक है, तो अब हम इस पे आ जाते हैं कि सड़कों गलियां लगभग एक ग्रिड की तरह होती थी, यानी एक दूसरे को काटती थी समकोण में। ठीक है, समकोण बनता था। ठीक है, काटती थी, इसमें ही वही लिखा हुआ है। धौलावीरा तथा लोथल कहाँ था, दोनों गुजरात में ही था। जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंदी थी, यानी वहाँ की जो पूरी बस्ती जो थी वो किलेबंदी थी, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे, उसके कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल का दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो था उसमें लगभग 700 कुएं थे। अर्नेस्ट मैके की पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में किस बारे में है, नालियों की विशेषताएं बताई गई हैं। दुर्ग पर ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले थे जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम भी था और स्नानगार भी था। ठीक है, इसमें 2 था। अब अगले पे आ जाते हैं हम कि विशाल स्नानघर आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय तक जाने के लिए उसमें उसके उत्तरी दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां भी बनी हुई है, जिसके तीनों कक्ष बने हुए जलाशय के किनारे ईंटों पर जमाकर तथा
जिम्पस के गारे के प्रयोग में जलबद्ध किया गया है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो वहाँ पे स्नानघर था ना, उसे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया था। उसमें ये था कि जो पहले तो आयताकार बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। उसके चारों तरफ जो गलियारे थे ना, गलियारों से वो घिरा हुआ था, और जलाशय था ना, उसके जो उत्तरी और दक्षिणी भाग होते थे ना, उस पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, जिससे हम ऊपर नीचे जा सकते थे। ठीक है, और इसके तीनों और कक्ष बने हुए थे। ठीक है, और जलाशय के किनारे को ईंटों, अब उस पहले आपने देखा ही होगा कि ईंट जो वो होते हैं वो पानी तो सोख लेते हैं, फिर वहाँ पर जलाशय में पानी कैसे रहेगा। तो इसलिए एक जिम्पस नाम का पदार्थ था, जिससे जिसे जहाँ पानी जहाँ जहाँ के पानी होता है वहाँ वहाँ के पत्थरों पर लगा दिया जाता था, जिससे वो पानी को ना सोखे। इस वजह से जो जलाशय था उसमें पानी रहता था। ठीक है, उस दीवार और जो पत्थर थे वो नहीं सोखते थे। अगला क्या है इसमें कि शवाधान, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता पहचानने का स्रोत, अन्य विशीलता की वस्तुएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, जिनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। अब मिस्र के पिरामिड में हम देखा जाए तो उसमें से जो बहुत अमीर इंसान होते थे ना, उनकी जो जितनी धन संपत्ति थी ना, उनको उन्हीं के साथ ना उन्हीं के कब्र में डाल दिया जाता था, बहुत सारी दफना दी जाती थी। ठीक है, अब अगला क्या है कि फ्योन्स क्या है, पिसी हुई रेत है अथवा बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पास संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जो फ्योन्स होता था इन्हें बनाना बहुत कठिन होता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कीमती माने जाते थे। ठीक है, महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही थे। अब जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ वस्तुएं होती थी, जो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, वो सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही होती थी, वो छोटे छोटे बस्तियों में नहीं होता था। जैसे छोटे बस्ती में से कौन सा हम उदाहरण ले लेंगे कि छोटे बस्तियों में हड़प्पा सभ्यता बड़ी बड़ी थी, उनमें तो हो जाता, लेकिन कालीबंगा था वो क्या थी, छोटी बस्ती थी, उसमें ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ पर इतने अमीर लोग होते ही नहीं थे जो उन्हें खरीद सके। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही अमीर लोग होते थे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती थी। ठीक है, अब अगला क्या है कि जो मोहनजोदड़ो था 125 हेक्टर की तुलना में था, यानी इतना हेक्टर था वो, बताओ कितना ज़्यादा था, 125 हेक्टर था। और जो चहुंदर था वो क्या था, सिर्फ 7 हेक्टर ही था। ये तो छोटी बस्ती थी बहुत ज़्यादा, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। ठीक है, मनके कार्निलिया वो क्या होता था, सुंदर लाल रंग का होता था। ठीक है, जैम्बस, स्टेक क्वार्टर, सेल खड़ी जैसे कि पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी वस्तुएं तथा शंख, फ्योन्स और पकी मिट्टी, सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। इन सब का प्रयोग किस में होता था, बनाने में, मन के बनाने में होता था। ठीक है, मन के कई प्रकार के होते थे, जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। ठीक है, सेलखड़ी जो होता था ना, वो बहुत ही मुलायम पत्थर होता था, उसमें आसानी से ना हम कुछ भी मतलब उकेर सकते थे और लिख सकते थे। ठीक है, और वो सूक्ष्म मन के बनाए जाते थे। ठीक है, उससे चहुंदड़ो और लोथल हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले थे। चहुंदड़ लोथल से तो मिले ही थे, और हाल ही में धौलावीरा से भी जो छेद करने वाले विशेष उपकरण होते थे वो मिले थे। ठीक है, चहुंदड़ और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी शहरी केंद्र तक लाया जाता था। चहुंदड़ और लोथल जो थे छोटे छोटे देश थे, उनसे जो मनके बनते थे ना, वो बड़े बड़े देशों में जाते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जाते थे। ठीक है, बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने खिलौने बनावटी के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि ये सामान लोग स्थलों पर परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। जो हमें खिलौने के प्रतिरूप मिले, हमें उनसे पता चलता था कि उस समय भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी, और उस वक्त भी ये सब चीज़ें होती थी। ठीक है, अब आ जाता है कि सुदूर अफगानिस्तान में शौतूदई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग का जो पत्थर था, अत्यंत माने जाने वाला नीले रंग का पत्थर कौन सा था, लाजवर्द मणि था। ठीक है, नाम याद रखना। ठीक है,
तथा लोथल जो कार्नेलिया गुजरात में भड़ौज में था, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोत के निकट स्थित था। ठीक है। अब खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों के पुरातत्व को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। क्या नाम दिया था? गणेश्वर जोधपुरा का नाम दिया गया था। ठीक है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे, जहां यहाँ तांबों की वस्तुओं का साधारण संपदा मिली थी। ठीक है।